ये हमारा फुली ऑटोमेटिक सॉफ्टनिंग पॉइंट एपरेटस है, जिसमें ये हमारा HMI डिस्प्ले है कि ये पूरा असेंबली है, हीटर के साथ बीकर और स्टरर इंक्लूडेड है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे इसको यहाँ से, स्टार्ट करने से EI का लोगो आएगा, यहाँ पे कहीं पे टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट, कैलिब्रेशन और सेटिंग्स है, तो हमको जाना है स्टार्ट टेस्ट में। स्टार्ट टेस्ट में दो ऑप्शन है, ग्लिसरीन और वाटर। अगर हम हाई टेम्परेचर सॉफ्टनिंग पॉइंट कर रहे हैं तो ग्लिसरीन में करना पड़ेगा, अगर 80 डिग्री से बिलो है तो हम वाटर में टेस्ट कर सकते हैं। अभी हम जस्ट बिटुमेन का टेस्ट कर रहे हैं तो वो बिलो 80 रहता है, तो वाटर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारी मेन टेस्टिंग स्क्रीन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है अप और डाउन एरो की है। जैसे मैं अप एरो टच करूँगा तो ये पूरा असेंबली हीटर के साथ बाहर आएगा। इस कंडीशन में हम सैंपल को रिमूव और सैंपल को फिक्स कर सकते हैं स्टैंड के अंदर। यहाँ पे डाउन एरो की, जैसे डाउन दबाऊंगा तो ये पूरा असेंबली डाउन होके टेस्टिंग मोड में जाएगा। ये हमारा एक्चुअल टेम्परेचर है जो अभी 23.5 है। ये राइट सैंपल का जो वैल्यू आएगा वो रिकॉर्ड करेगा, लेफ्ट सैंपल का यहाँ पे आएगा और दोनों का एवरेज यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये स्टार्ट और स्टॉप का जो जब हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट तब यहाँ पे स्टार्ट करना है। ये स्टीरर का ऑन ऑफ स्विच है। ये स्टीरर का RPM परसेंटेज है, तो अगर 50% रखेंगे तो 50% चलेगा, 70% करेंगे तो 70% चलेगा। यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमको यहाँ पे टायर बटन एक दो बार प्रेस कर देना है। तब तो क्या होगा कि जब हमारा जो इनिशियल कोई लोड सेल का काउंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। अभी हम सैंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सैंपल प्रिपेयर करके रखा हुआ है, तो सैंपल आपको बिटुमेन लेना है और 75 to 100 डिग्री गर्म करके इस रिंग्स के अंदर पॉर कर देना है। पॉर करने के बाद हाफ एन आवर उसको 25 डिग्री रूम टेम्परेचर के अंदर रहने देना है। उसके बाद में उसको निकाल के आपको 25 डिग्री टेम्परेचर में पानी में रखना है 30 to 40 मिनट्स। उसके बाद में ये हमारा बॉल गाइड्स है, तो बॉल गाइड्स आपको ऐसे यहाँ पे उसको प्रेस करके फिक्स कर देना है दोनों सैंपल में। फिर ये सैंपल हमारा रेडी हो गया। अब इसके ऊपर एक स्टील बॉल रखना है हर एक सैंपल के ऊपर। अब ये पूरा असेंबली हमारे स्टैंड के अंदर लगेगा। ये लग जाएगा स्टैंड दोनों। उसके बाद में आपको ये सैंपल का जो ट्रे है वो यहाँ पे रख देना है। ये ट्रे इसके लिए दिया जाता है कि जब आप सैंपल टेस्ट होगा आपका तो ये बिटुमेन जो है नीचे वाले ट्रे के ऊपर गिरेगा, तो ये ट्रे रिमूवेबल है। तो जब आपका सैंपल रहेगा तो ये पूरा ट्रे निकल के आप उसको क्लीन कर सकते हो, पूरा ट्रे खोलना नहीं पड़ेगा आपको। रखने के बाद और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक पैडल अंदर डाल दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक स्टरर है यहाँ पे, तो ये डालना आपको कंपलसरी है। तो डालने के बाद हमको ये डाउन करना है। जैसे मैं डाउन करूँगा तो पूरा असेंबली नीचे जाएगा और एक लोअर पोजीशन पे जाके वो रुक जाएगा। एक्चुअल टेस्ट के लिए हमको 5 डिग्री वाला पानी लेना है। अभी हमने 23 डिग्री वाला पानी लिया हुआ है। अभी स्टरर को ऑन करना है, ये टायर कर देना है। 2 बार टायर करने के बाद आपको स्टार्ट कर देना है। तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे आपका प्रोसेस ऑन हो जाएगा हीटर, और 1 मिनट के अंदर 5 डिग्री राइज होगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही हमारा सैंपल ऊपर से नीचे टच होगा नीचे वाले ट्रे को, तो यहाँ पे आपका सैंपल टेम्परेचर रिकॉर्ड हो जाएगा एज ए सॉफ्टनिंग पॉइंट, और दोनों का एवरेज यहाँ पे शो करेगा। तो अभी आप देख पा रहे होंगे हीटर का जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो रहा है। तो अकॉर्डिंग आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से वो अप डाउन ऑन ऑफ करता रहेगा कंट्रोलर, आपको कुछ नहीं करना है।
तो ये देख रहे हैं आप, सैंपल आपका नीचे आ रहा है। जब यहाँ पे टच करेगा तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है उस टाइम का वो रिकॉर्ड कर लेगा ऑटोमेटिकली। ये लेफ़्ट सैंपल का जो टेम्परेचर है वो नोट डाउन हो गया है, अभी राइट सैंपल टच नहीं हुआ है। राइट सैंपल का टेम्परेचर भी आ गया, दोनों की एवरेज यहाँ पे शो कर रही है और लास्ट 10 रीडिंग हमारा रिजल्ट्स में सेव रहेंगे। अभी हमने जो टेस्ट किया उसका रीडिंग्स है, लास्ट 10 रीडिंग्स यहाँ पे सेव होंगे। और उसके बाद में आप अगर रीसेट करना चाहते हो, यहाँ पे रीसेट की दिया हुआ है, जैसे आप प्रेस करेंगे तो सारे रीडिंग्स जीरो हो जाएंगे। थैंक यू।